साल था 1828। वाराणसी की पवित्र धरती पर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे और प्यार से सब उसे मनु कहते थे। उसकी आंखों में तेज था जैसे सूरज की पहली किरण। उसका बचपन तलवारों और घोड़ों के बीच बीता। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां मनु अपने मित्र नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ घुड़सवारी करती, तलवार चलाती और युद्ध कला सीखती थी। वह नन्ही उम्र में ही वीरता की मिसाल बन गई थी। लोग कहते थे, यह लड़की नहीं बिजली है, जब बड़ी होगी तो इतिहास में कुछ ऐसा कर जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। मनु के पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव पेशवा के अधीन कार्यरत थे। घर में मराठी संस्कार और वीरता का माहौल था। मनु की माता भागीरथी बाई ने उसे त्याग और धर्म की शिक्षा दी, लेकिन जल्दी ही माता का साया उठ गया। मनु ने कभी आंसू नहीं बहाए, बल्कि और मजबूत बन गई। साल 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूअलकर से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद वह झांसी की महारानी बनी लक्ष्मीबाई। झांसी की गलियों में जब वह हाथी पर सवार होकर निकलती तो जनता जय हो महारानी लक्ष्मीबाई की के नारे लगाती। उनका शासन न्यायप्रिय था, प्रजा उनसे प्रेम करती थी। रानी साधारण स्त्री नहीं थी, वह शिक्षित, वीर और निडर थी। कुछ वर्षों बाद उनके घर पुत्र जन्मा। नाम रखा गया दामोदर राव, पर किस्मत ने फिर वार किया। बालक की मृत्यु हो गई। यह झटका राजा गंगाधर राव सह नहीं पाए और जल्द ही वे भी संसार छोड़ गए। मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन अंग्रेजी शासन का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत बोला, ओ सिट, गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति है। यह सुनकर रानी का खून खौल उठा। वह दरबार में खड़ी होकर बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका यह वाक्य इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। झांसी की रानी ने तय कर लिया, अब वह अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाएंगी। रानी ने झांसी की सुरक्षा बढ़ा दी। किले की दीवारें मजबूत की गई। सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। रोज सुबह रानी अपने घोड़े सरंगी पर सवार होकर अभ्यास करती। उनकी तलवार की गति देखकर सेनापति भी दंग रह जाते। वे सैनिकों से कहती, युद्ध सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं, यह हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। 1857 का साल आया और देश की धरती हिल उठी। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी ने पूरे भारत को ज्वालामुखी बना दिया। सिपाही विद्रोह फैल चुका था। लाल किले से लेकर कानपुर, दिल्ली से लखनऊ तक हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बज चुका था। झांसी भी उस लहर से अछूती नहीं रही। लक्ष्मीबाई ने जनता से कहा, पारंत संतों में कायर कहना। अब वक्त आ गया है जब हमें अपने अधिकारों के लिए खून बहाना होगा। उसी तरह शहीद गिरिमती के सामने जय भारत माता। झांसी की रानी अमर रहे। रानी ने अपनी सेना में महिलाओं को भी शामिल किया। उनकी विश्वसनीय सेनानी थीं झलकारी बाई, जो रानी की हमशक्ल मानी जाती थीं। इसके अलावा गुलाम गौस खान, कृष्णा राव, रघुनाथ सिंह और सूरज कुंवर जैसे वीर भी थे। हर रोज युद्धाभ्यास होता, हर हथियार चमकता। झांसी अब किला नहीं, एक रणभूमि बन चुकी थी। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज ने झांसी की ओर कूच किया। अंग्रेजों की सेना विशाल थी, तोपे, घोड़े, बंदूकें, लेकिन रानी के पास था साहस और मातृभूमि का प्रेम। पहला गोला झांसी के किले की दीवार से टकराया। धूल उड़ी, पर रानी की आवाज गूंजी, डरो मत, ये अंग्रेज हमें झुका नहीं सकते। 3 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। रानी खुद तलवार लेकर मोर्चे पर उतर आई। उनकी तलवार की चमक से कई अंग्रेज सैनिक ढेर हो गए, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत थी। किला धीरे धीरे टूटने लगा। रानी ने तय किया कि अब झांसी छोड़कर क्रांति की अग्नि को किसी और जगह जलाना होगा। रात का समय था, चारों ओर आग और धुआं। रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा। घोड़े बादल पर सवार हुई और किले की दीवार फांद कर निकल गई। पीछे झांसी जल रही थी, पर झांसी की आत्मा अभी जीवित थी। रानी कालपी पहुंची, जहां उनके पुराने साथी तात्या टोपे क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों ने मिलकर रणनीति बनाई। ग्वालियर की सेना को साथ लेकर अंग्रेजों को खदेड़ना होगा। वे ग्वालियर की ओर बढ़ी। रानी ने वहां के सैनिकों से कहा, जो झांसी के लिए लड़ेगा उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ग्वालियर की जनता ने रानी का स्वागत किया। किले पर भारतीय झंडा लहराया गया। रानी ने कहा, अब यह किला भारत की आजादी का प्रतीक बनेगा। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। सर ह्यू रोज की सेना फिर से ग्वालियर की ओर बढ़ी। रानी जानती थी कि यह युद्ध आखिरी होगा। जून 1858 की सुबह ग्वालियर की रणभूमि में सूरज रक्त के रंग में डूबा था। रानी ने युद्ध का कवच पहना, तलवार संभाली और अपने घोड़े पर सवार हुई। उनकी आंखों में तेज था,
जैसे कोई देवी अवतरित हुई हो। वे बोली, आज जो मुझसे प्रेम करता है वह मातृभूमि के लिए प्राण दे। मैं मर जाऊं पर झांसी की मिट्टी पर गुलामी का दाग नहीं लगने दूंगी। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराई, गोलियां चली, घोड़े दहाड़े। रानी बाण की तरह अंग्रेजी सैनिकों के बीच घुस गई। उनके वारों से कई दुश्मन धराशायी हो गए। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, वह महिला नहीं थी, वह ज्वाला थी। हमने कभी ऐसा साहस नहीं देखा। लेकिन युद्ध की भी एक सीमा होती है। एक गोली रानी के शरीर में लगी और एक अंग्रेज सैनिक की तलवार ने उन्हें घायल कर दिया। फिर भी वे लड़ी जब तक उनका खून बहता रहा। जब उन्हें लगा कि अंत निकट है, उन्होंने अपने साथी से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथों में न जाए। मुझे अग्नि को समर्पित कर देना ताकि वे मुझे मृत भी न देख सके। यज्ञ से ही आस दिलाई, उनके आदेश का पालन हुआ। ग्वालियर की धरती पर अग्निशिखा उठी और उसमें समा गई भारत की सबसे वीर पुत्री। रानी चली गई पर पीछे छोड़ गई अमरता। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हर गांव, हर कस्बे में लोग कहने लगे, रानी मरी नहीं, वो तो अमर हो गई। पे पर पे 1857 की क्रांति भले ही दबा दी गई, लेकिन लक्ष्मीबाई ने जो ज्वाला जलाई थी वह बुझी नहीं। वही ज्वाला आगे चलकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की हजारों बेटियों में जलती रही। आज जब भी कोई लड़की अपनी बात के लिए खड़ी होती है, जब कोई युवक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब किसी के दिल में देश प्रेम की लहर उठती है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा मुस्कुरा रही होती है। उन्होंने साबित किया कि वीरता का लिंग नहीं होता, केवल हृदय चाहिए। उन्होंने कहा था, ओ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। और आज जब हम झांसी के किले की दीवारों को देखते हैं तो लगता है जैसे उनमें अब भी वही आवाज गूंजती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक नाम नहीं, वह प्रतीक है साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम का। उनकी तलवार भले ही थम गई हो, पर उनकी आत्मा हर भारतीय के हृदय में आज भी जिंदा है। जय झांसी की रानी, जय भारत माता। ऐसे ही और रोचक इतिहास जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।